आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट को डाउट होता है कि भाई प्रमोशन किस तरीके से यहाँ पे होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या यहाँ पे कोई होते हैं या नहीं होते हैं, और ग्रेड पे जिस तरीके से आपका जो प्रमोशन होता है कैसे क्या ग्रेड पे वाइज आपका होता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट को कई सारी क्वेरी रहती है। देखो यहाँ पर भी मैं बात करूँगा, एक एक करके मैं टॉपिक के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रमोशन के बारे में। जो भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं आप सभी प्रमोशन को लेकर परेशान होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे कहीं ना कहीं आप सभी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो सबसे जो पहला आपका जो प्रमोशन होता है, ये आपको पता है कि 1900 ग्रेड पे की आपकी जो पोस्ट होती है वो आपकी रहती है। इसके बाद जो सबसे पहला जो आपका प्रमोशन है वो आपका रहता है सीनियर लोको पायलट का, ठीक है, सीनियर लोको पायलट भी कहते हैं, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, संटिंग वाला लोको पायलट भी कहते हैं। मान लो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको शंट कर दिया जाता है, तो उसमें वो भी आपको कहते हैं। तो और इसका जो ग्रेड पे आपका जो रहता है वो आपका कितना रहता है, 2400 ग्रेड पे का जो जॉब रहता है वो आपका ये रहता है, ठीक है, सीनियर लोको पायलट या संटिंग लोको पायलट, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका रहता है लोको पायलट, ठीक है, लोको पायलट गुड्स वाला रहेगा, मालगाड़ी का रहेगा, या मेल या एक्सप्रेस का आपका हो सकता है, ठीक है, या आपका हो सकता है आपका पैसेंजर का भी जो है वो आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो इसका जो ग्रेड पे होता है ये आपका होता है 4200 ग्रेड पे, ध्यान में रखिएगा 4200 ग्रेड पे इसका रहता है। और इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो लोको इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होता है वो आपका रहता है, और ये 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग जो अभी ये सोच रहे हैं कि नहीं है कि प्रमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहते हैं, उनको मैं ये चीज़ दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि ये जितने भी प्रमोशन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्लो प्रमोशन रहते हैं यहाँ पर। और जो कैंडिडेट अभी ये सोच रहे हैं कि नहीं है कि एक असिस्टेंट लोको पायलट बन के हम ट्रेन चलाएंगे, ये करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप ज्वाइन करने जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं उनसे रूबरू होते हो, उनसे पता होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी भी जॉब या एएलपी के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप किसी भी चीज़ को ये मत देखो कि बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा। हमेशा ये चीज़ देखो कि हर डिपार्टमेंट में जो ग्रोथ आज की डेट में है वो कहीं ना कहीं स्लो है। बाकी कुछ डिपार्टमेंट को अगर आप एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ दें, लगभग हर जगह सेम ऐसे ही आपका जो ग्रोथ है वो आपका है। तो ऐसे में आप अपना मन बिल्कुल भी मत खराब करिएगा। अब यहाँ पर मैं बात आता हूँ, और लगभग ये मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रमोशंस का आप देख रहे हो ये आपका 7 साल भी लग जाते हैं, 8 साल भी लग जाते हैं। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, अभी तक जो आपने वर्क किया है उसमें अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है उसके भी ऊपर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ आपकी डिपेंड रहती है, ठीक है। बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम की। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप टाइम से अपना जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो आरआरबी कंडक्ट कराती है, ठीक है, जो अभी तो हालांकि बीच में बंद थे, अभी दोबारा से आपके चालू हैं, अगर ये आपके कंडक्ट होते हैं तो आप एक ग्रुप बी ऑफिसर तक अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना होता है कि ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है उसके लिए आप सभी के लिए इंजीनियरिंग की जो आपका डिग्री है वो आप सभी के पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तब आप एक ग्रुप बी मतलब सीनियर स्केल पे आप चाहो तो पहुंच सकते हो, रिटायर भी कहीं ना कहीं आप सभी हो सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आपको प्रमोशन के बारे में बता दिया, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में बता दिया, और ग्रेड पे वाइज मैंने आपको बता दिया कि भैया लास्ट जो इसका जो प्रमोशन होता है अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो लोको इंस्पेक्टर बन के आप सभी जो है वो आप सभी रिटायर हो जाओगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर आप टाइमली डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह पास करते रहते हो तो आपका जो ग्रोथ का जो आपका लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और उसी हिसाब से आपकी जो पे स्केल है वो भी कहीं ना कहीं आप सभी का रहता है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे जरूर करें।